श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक और करवा चौथ की कथा को लेकर आए हैं, तो आप इस कथा को ज़रूर सुनिएगा। ये एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। एक बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सेठानी सहित 7 बहुएं तथा उसकी बेटी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन करने को कहा। इस पर बहन ने कहा, भाई अभी चांद नहीं निकला है, चांद के निकलने पर अर्घ देकर ही मैं भोजन करूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। उन्हें अपनी बहन को भूख से व्याकुल चेहरा देखकर बहुत दुख हुआ। साहूकार के बेटे नगर के बाहर चले गए और एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दिया और घर वापस आकर अपनी बहन से कहा कि देखो बहन, चांद निकल आया, अब तुम अर्घ देकर भोजन ग्रहण कर सकती हो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, देखो चांद निकल आया है, तुम लोग भी अर्घ देकर भोजन कर सकती हो। ननद की बात सुनकर भाभियों ने कहा, अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाई धोखे से अग्नि जलाकर उसके प्रकाश को चांद के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं। साहूकार की बेटी अपनी भाभियों की बात को अनसुनी करते हुए भाइयों द्वारा दिखाए गए चांद को अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत भंग हो गया। इस प्रकार व्रत भंग होने के कारण विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश साहूकार की लड़की पर क्रोधित हो गए। इसके कारण उसके पति बीमार पड़ गए और बचा हुआ जो धन था सारा उसकी बीमारी में ही लग गया। जब अपनी गलती के बारे में साहूकार की बेटी को पता चला तब उसने भगवान से क्षमा प्रार्थना की और फिर अगले साल करवा चौथ का व्रत पूरी विधि विधान से किया। उसकी श्रद्धा और भक्ति को देखकर भगवान उस पर प्रसन्न हुए और उसके पति को स्वस्थ और सही कर दिया। तो इसीलिए आप व्रत को पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ ही करें, बीच में खंडित व्रत को ना करें, नहीं तो भगवान आप पर भी क्रोधित हो सकते हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में श्री गणेशाय नमः ज़रूर लिखें।